स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का अंगरक्षक डैश है जो पृथ्वी को कई धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से बचाता है। तो ऐसा कौन है जो पृथ्वी का एक तरह से अंगरक्षक माना जाता है? तो ये माना जाता है बृहस्पति ग्रह। जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है, वो एक प्रकार का गैसीय गोला है। ये ग्रह गैस से बना हुआ है, इसमें ठोस कुछ भी नहीं है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना तगड़ा होता है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले कुछ धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित करके खींच लेता है और समाहित कर लेता है और उसको बचा लेता है पृथ्वी को। इसलिए इसको पृथ्वी का अंगरक्षक माना जाता है। तो ऑप्शन डी बृहस्पति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो देखिए ओजोन लेयर जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ 20 से 30 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि अगर आपके ऑप्शन में 15 से 30 किलोमीटर कोई भी रेंज दिया हो तो आप उसको सही टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? तो देखिए एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में काफ़ी सहायक होता है, यही पचाता है एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन सी एमाइलेज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी का घनत्व डैश है। तो देखिए पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, अगर ग्राम मीटर की बात करें तो। और यहाँ ग्राम सेंटीमीटर की बात हो रही है, दिया हुआ जो हमारा मात्रक, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ क्यूब मिस हो गया है। तो ऑप्शन ए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, बैटरी चार्जर विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए बैटरी का जो चार्जर है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पहले बदलता है, ठीक है, और फिर बाद में जब इसका इस्तेमाल करना होता है तो फिर से रासायनिक से विद्युत में परिवर्तन इसका करना पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी चार्जर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन 6 है, परमाणु घड़ी का उपयोग डैश समय का अंतराल मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए परमाणु घड़ी का जो उपयोग है वो बहुत छोटे समय को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बहुत छोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पवन ऊर्जा डैश ऊर्जा है। तो पवन ऊर्जा एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काइनेटिक। अगला क्वेश्चन 8 है, पौधे अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग अपने द्वारा अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो पौधे जो है अपने इस्तेमाल का जो जल होता है वो अपने जड़ के रेशों से प्राप्त करते हैं, मतलब उसे अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे जड़ बाल दिया हुआ है, ये भी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, मतलब किससे उत्पन्न होता है? तो पित्त जो है पित्ताशय से स्रावित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त के तरल भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा के रूप में जानते हैं। प्लाज्मा जो है वो रक्त का सबसे तरल हिस्सा होता है, बाकी कणिकाएँ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग। रेडियो तरंगों का तरंग दर सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 12 है, पेंसिलिन से प्राप्त होता है। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक से। पेंसिलिन का निर्माण जो है वो कवक से हम करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूक्लियस की खोज द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, समान आणविक सूत्रों वाले लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्रों वाले अणु कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। ऑप्शन बी ही आइसोटोप इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, बीज, ताजी सब्जियां और फल, या समुद्री भोजन। तो देखिए समुद्री शैवाल जो हैं या समुद्री जो भोजन होते हैं उनमें आयोडीन बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री भोजन। अगला क्वेश्चन 16 है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा मुख्य रूप से आती है। किससे आती है? मतलब पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है, हीट है, वो कहाँ से आती है? तो वो आती है रेडियोधर्मी क्षय से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियोधर्मी क्षय। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड अणुओं का संचय होता है।
मतलब लिपिड अणुओं के संचय से क्या होता है, तो इससे मानसिक मंदता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है, लाउड स्पीकर से ध्वनि तरंगे किसके कारण होती है, तो ये होती है पिच के कारण। ठीक है, पिच के कारण ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी पर ताज़ा पानी कुल पानी का डैश है, तो देखिए पृथ्वी पर जो कुल पानी है उसका लगभग 2.5 से 3% जो हिस्सा है वो ताज़ा पानी है, और जिसमें लगभग देखा जाए तो 2.5% बर्फ़ ही है। जो बर्फ़ जमे हुए हैं वो लगभग 2.5% के करीब है जो ताज़े पानी के अंदर आते हैं, मतलब जिसमें नमकीन नहीं होता है। बाकी 97% जो हिस्सा है वो खारे पानी का है, नमकीन हिस्सा समुद्रों में है। और लगभग हमारे इस्तेमाल का जो नदियों में या भूमि के अंदर जो जल है वो लगभग 0.4% ही होता है। ठीक है, तो अगर ताज़े कुल पानी की बात की जाए तो 2.5% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 से 3% होता है। अगला क्वेश्चन 20 है, सामान्य तौर पर धूमकेतु की कक्षाएं होती हैं, कैसी होती हैं, तो ये होती है अत्यधिक अंडाकार। जो धूमकेतु होते हैं या क्षुद्र ग्रह होते हैं उनकी जो कक्षाएं होती हैं, मतलब जो परिभ्रमण करने का उनका मार्ग होता है वो एक दीर्घ या अत्यधिक अंडाकार मार्ग होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, और इसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई राय हो, सुझाव हो, कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिस भी टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए या लेक्चर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।